आज का टॉपिक जो पार्लियामेंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो तब थे, ठीक है, उसने जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ही जो है ऑर्डर जो है वो इशू किया कि ये जो ऑर्डर है वो अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसने एक डायरेक्शन जो है वो दी किसे, जो डिपार्टमेंट था पब्लिक एंड पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे रोल जो है इस ऑफिस ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर जो रोल है पार्लियामेंट का वो देखेंगे हम, क्या रोल रहा पार्लियामेंट का ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर। सबसे पहले जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन थी, उनको जो है डिस्कस जो है वो किया गया पार्लियामेंट के अंदर बहुत सालों तक। और उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है उसे पार्लियामेंट के अंदर जो है मेंशन किया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो है उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो इशू किया कि ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक शेप दी, एक वे दिया इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये तो था हमारा कि पार्लियामेंट का रोल जो है वो क्या था ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर। अब देखेंगे पार्लियामेंट जो है वो क्यों जरूरी है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर असेंबली होती है, गया है पार्लियामेंट। हिंदुस्तान में जो असेंबली बनाई गई है, जैसे हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर असेंबली है, ठीक है, इसी तरह हिंदुस्तान में भी असेंबली जो है वो बनाई गई है। इस असेंबली का नाम पार्लियामेंट जो है वो रखा गया है, ठीक है। नेशनल असेंबली जो हिंदुस्तान की बनाई गई है, ठीक है, इसका नाम पार्लियामेंट जो है वो रखा गया है। स्टेट जो यहाँ पे असेंबलीज बनाई गई है हिंदुस्तान के अंदर, उनका नाम जो है वो लेजिस्लेचर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली नाम रखा गया है। ये जो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबलीज हिंदुस्तान के अंदर है, ये पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है लोगों की तरफ से ये नुमाइंदगी करते हैं कहाँ पे, इन असेंबलीज के अंदर। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में जैसे हमने देखा कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की असेंबली होती है। हिंदुस्तान के अंदर नेशनल असेंबली जो है वो पार्लियामेंट है, और स्टेट असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हिंदुस्तान में पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसका रोल क्या है। पार्लियामेंट का रोल होता है कि वो जो है लॉज बनाए, ठीक है, और पुराने लॉज जो है उनको खत्म करे, और लॉज के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करे, और कुछ लॉज जो है उनकी जगह नए लॉज लाएं, ठीक है। ये है पार्लियामेंट का रोल होता है। सेकंड रोल पार्लियामेंट का होता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखती है। पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर जो है गवर्नमेंट रन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जो है वो तब तक नहीं चल सकती, गवर्नमेंट जो है फंक्शन तब तक नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट जो है उसे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। पार्लियामेंट का थर्ड रोल जो है हिंदुस्तान के अंदर, वो ये कि जो मनी आता है लोगों की तरफ से, जो पैसा आता है, वो पैसा जो है किस तरह से स्पेंड करना है, किस तरह से खर्च करना है, वो जब पार्लियामेंट जो है सैंक्शन करेगा तब जाके गवर्नमेंट जो है उस पैसे को खर्च कर सकती है। फोर्थ रोल जो है पार्लियामेंट का हिंदुस्तान के अंदर, पार्लियामेंट का फोर्थ रोल ये है, फोर्थ रोल पार्लियामेंट का हिंदुस्तान के अंदर ये है, ये एक हाईएस्ट प्लेस है, ठीक है, हाईएस्ट जगह है, हाईएस्ट फोरम है, जहाँ पे जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, या लोगों के इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो जो भी कंट्री के नेशनल पॉलिसीज होती है या इश्यूज होते हैं लोगों के, उनको जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट फोरम होता है, ठीक है। हिंदुस्तान पार्लियामेंट जो है हिंदुस्तान के अंदर हाईएस्ट फोरम है, हाईएस्ट प्लेस है, जहाँ पे लोगों के इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, और पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन जो है वो किया जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था पार्लियामेंट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टू हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट।